ताणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो ज्ञानं नमो लोई कवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्व पावपणाशनो मंगलांच सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। धन्य कुमार चरित्र का आज चौथा दिन। धन्य कुमार हमारे चरित्र नायक। हमने कल देखा था धनपाल सेठ जी के यहाँ पर पहले से 7 पुत्र थे। धनपाल सेठ की सेठानी का नाम प्रभावती था और एक 8वां पुत्र जब गर्भ में आया, गर्भ में आते से ही जैसे जैसे गर्भ के माह बढ़ने लगे वैसे धन संपत्तियां भी बढ़ने लगी थी। और इसी प्रकार जब बालक का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद गर्भनाल जमीन के अंदर गाड़ने गए तो वहां पर भी एक रत्नों से भरा कलश निकला। राजा को बात की। राजा ने कहा ये आपके घर में निकला है तो ये आपका ही हुआ। तत्पश्चात वो धर्मात्मा जी, उसका नाम रखा गया धन्य कुमार, क्योंकि उसके आने से ही धन संपत्ति बढ़ने लगी थी, इसके लिए उसका नाम धन्य कुमार रखा गया। अन्य भाई उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि ये छोटा था और कोई कार्य काज करता नहीं था। और उसके भाई कहते थे इसे भी कोई व्यापार आदि कला सिखाओ। तो उसने एक दिन उसके पिताजी ने उसे 100 दिनार दिए और 100 दिनार लेकर के वो बाजार में गया और शाम को दिन भर उसने बेचना खरीदना किया। शाम को उसने एक टूटी खाट लेकर के आया, क्योंकि चांडाल के पास टूटी खाट थी बेचने के लिए, तो उसी को लेकर के आया। पुरानी सी खाट थी। उसके 7 भाई उसका मजाक उड़ाने लगे और उस टूटी खाट को उन्होंने पटक दिया। और पटकने पर क्या हुआ, पटकने पर उस टूटी खाट में से बहुत सारे धनराशि माने रत्न उसके अंदर से निकले। वे लोग अचरज में पड़ गए, इस टूटी खाट में से भी ऐसा निकला। तत्पश्चात उसके अंदर एक पर्ची भी निकली थी और उस पर्ची में लिखा था कि ये जिसको भी मिलेगी वो 7 भाइयों का एक छोटा भाई धन्य कुमार होगा, जिसके पिताश्री धनपाल होंगे। और उस पर्ची में ये भी लिखा था कि जो नगर के राजा है उसकी पुत्री के साथ भी इसका विवाह होगा। और साथ ही एक स्थान बताया, उस स्थान के यहाँ पर 9 निधियां हैं और उस 9 निधियों को वही प्राप्त कर पाएगा। इस तरह की वहां पर पर्ची में बात लिखी गई थी। ये पढ़ करके बाकी सब भी अचरज हो गए और उन्होंने सोचा इसके पास जहां जाता है धन की प्राप्ति होती रहती है, क्यों ना हम इसको मार दें जिससे हमें सारे धन की प्राप्ति हो जाए और इसके हम 7 भाई मालिक बन जाए। और ऐसे परिणामों के साथ उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र में ऐसा अपने भाई से कहा कि बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, तुम हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा कहाँ चलना है? उन्होंने कहा वन क्रीड़ा करने के लिए जाना है। उसने कहा मुझे तो कोई वन में इस प्रकार का घूमने का भाव नहीं है, मैं तो यहाँ पर स्वाध्याय करूंगा। लेकिन भाइयों का विशेष आग्रह देख करके
और प्रेम भरे वचन सुनकर के वो भी जाने के लिए तैयार हो गया। अब क्या करे, जैसी होनहार होती है, कार्य होना होता है, वैसा ही होता है। और इस प्रकार वन क्रीड़ा करने गए और वन के अंदर फिर देखो क्या हुआ। इस वन क्रीड़ा के अंदर उन भाइयों ने पहले से ही योजना बना करके रखी थी कि हम इसको अपनी योजना के तहत मार देंगे। लेकिन हुआ क्या कि हुआ यही कि उसको एक एकांत स्थान में लेकर के गए और फिर वहां पर उससे कहा कि देखो कितना सुंदर यहाँ पर वन दिखाई देता है, कितने सुंदर पेड़ है। और फिर वो उन पेड़ों को ना देख करके बस चिंतन करने में लगे थे। और साथ ही उन्होंने एक वापिका दिखाई और कहा चलो इसमें जल क्रीड़ा करते हैं। और इस तरह का षड्यंत्र रचने लगे। जल क्रीड़ा करने के लिए भाई से कहा, लेकिन भाई ने कहा कि भैया इसमें तो पानी में बहुत जीव होते हैं, उन जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हम इस पानी के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन उन भाइयों ने कहा एक बार नीचे देखो तो सही। तो जैसे ही धन्य कुमार ने नीचे देखा और देखते ही देखते उसको धक्का दे दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। और इस प्रकार धन्य कुमार उस वापिका में गिर गए और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी और वो वापिका के अंदर गिर गए। वापिका पत्थरों से भर गई। वापिका में मेंढक, केकड़ा इत्यादि भी थे। उनको पत्थर लगने पर खून निकला तो भाइयों को लगा कि ये तो मर गया। और इस प्रकार वे सब भाई प्रसन्न होकर के वहां से आगे चले गए। सचमुच ये जीव दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, जो भी करता है अपने लिए करता है। फिर क्या हुआ, जीव देखा जाए तो सोचता है कि मैं दूसरों को मार दूं, दूसरों के अंदर हस्तक्षेप करूं। लेकिन द्रव्यान योग अनुसार देखा जाए तो न्याय है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। देखो आपने इनकी पूर्व पर्याय अकृत पुण्य के जीव में देखा था कि उससे पूर्व भी देखो तो ब्रह्मचारी के वेश में, चोर के भाव में सेठ को धोखा नहीं दिया था, अपने आप को धोखा दिया था। वो समझ रहा था मैंने खूब मूर्ख बनाया सेठ जी को, ब्रह्मचारी का वेश बना करके मैंने उनसे चाबी ले ली और तो और उनके साथ विश्वासघात किया। उसने सेठ जी के साथ विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि अपने साथ विश्वासघात किया था। शुद्धात्मा का विश्वास नहीं किया, शुद्धात्मा को दिखाने वाले का, इन पंच परमेश्वरियों का विश्वास नहीं कर रहा था। उसके फल में उसको देखो क्या हुआ, अकृत पुण्य की पर्याय में उसको कैसे दुख भोगने पड़े। बाह्य सामग्री भी उदय अनुसार मिलती है, सुख दुख का वेदन परिणाम अनुसार होता है और कार्य योग्यता अनुसार होता है। ये भगवान तत्व आत्मा है, तो इसका विश्वास नहीं करता तो अपने साथ विश्वासघात करता है। वो समझ रहा था मैंने सेठ जी का विश्वासघात किया, रत्न चुराए, पापों में व्यसनों में लगाए, दुर्गति में यदि भटकता रहा तो अपने ही परिणामों के फल में भटकता रहा। और तू परिणामों को दुर्गति के, खोटी गति के लिए तो ऐसे परिणाम करता है और आत्मा में नहीं लगाता, पंच परमेष्टि में नहीं लगाता। और परिणामों की दुर्गति करने वालों की दुर्गति ही होती है, परिणामों की सदगति होती है। और इस प्रकार क्या हुआ, उसने अनेक दुख भोगे थे, महामच्छ, नरक आदि की पर्याय। और फिर उसने मुनिराज को प्रसन्नता से आहार दिया था, उसके फल में उसको बहुत सारी धन सामग्री और बाकी उसके पुण्य का उदय तो आप देख ही रहे हो। उस थोड़ी सी कटोरी में खीर, इतनी सी पात्र दान के फल में देखो क्या हुआ। बड़े पंडित साहब कहते हैं हमारे पास अकल नहीं हो तो वैद्य जो कहता हो वो करना चाहिए।
उनकी मानना चाहिए तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ वैद्य की, कुछ अपनी मानोगे तो कभी स्वस्थ नहीं होंगे। ऐसे जिनवाणी माता जो कहती है उसकी बात मानोगे। जैसे जिनवाणी माता ने कहा रात्रि भोजन मत करो। कोई कहे कि हम जॉब करते हैं, फलानी चीज करते हैं, तो हमें समय नहीं मिलता दिन में भोजन करने का, कि तर्क नहीं करो। कई लोग तो ऐसा कुतर्क करते हैं कि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, इसलिए लोग दिन में भोजन करते थे। अब तो बिजली आ गई तो दिखते हैं सब हमको। लेकिन ऐसे कुतर्क मत करो। सद और असद से न्यारे भगवान आत्मा में उपयोग लगाया तो सदगति होगी, और परिणाम की सदगति करे तो सौभाग्य को दुर्भाग्य में, कई लोग दुर्गति में कर लेते हैं, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेते हैं, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदला जा सकता है। अब तीसरे भाव में परिणाम चढ़ना शुरू हुए। अब क्या हुआ आगे? धन्य कुमार के भाव में अब उसको उस वापिका के अंदर 7 भाइयों ने डाल दिया था। लेकिन देखो, उन्होंने अपने भाइयों को, माने उसने धन्य कुमार को नहीं, लेकिन अपने ही परिणामों से खोटी गति में उन्होंने डाल दिया था। फिर क्या हुआ कि उस समय भले ही पानी के अंदर उनको डाल दिया था, लेकिन देखो आगे क्या हुआ कि आगे उसने इस दान और परोपकार्य का जो कार्य किया था, उसके फल में उसको क्या हुआ कि उसके फल में वहां पर जैसे ही वापिका में पटका था तो एक छोटा सा स्थान था। उस छोटे से स्थान के अंदर वो जाकर के लपक गया, और वहां पर वो पत्थरों की बारिश होने के बाद भी एक पत्थर भी उसको नहीं लगा था, और वो वहां पर इस तरह से बच गया। फिर क्या हुआ? ऐसे बचने पर भी सच में उसे विश्वास ऐसा हुआ कि न जाने मैंने कौन सा पुण्य किया था जिसके फल में मेरा हर कार्य बहुत ही पुण्योदय के कारण सुलझ जाता है। अब वो सोचने लगा कि मेरे भाई तो मुझसे प्रेम नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि देखो, जिसने किसी का कभी बुरा ही नहीं किया हो तो उसके साथ कैसे बुरा हो सकता है? चाहे तो प्रकृति मिलकर के भी उसको मार नहीं सकती। फिर क्या हुआ? आगे उसने सोचा कि पुनः मैं वहां जाऊंगा तो मेरा अनादर होगा, मेरे भाई तो मेरे से ईर्ष्या करते हैं, इससे बढ़िया मैं कोई अन्य स्थान पर जाता हूँ। तो वहां से वो निकला, क्योंकि पंच परमेष्टि का अनादर करोगे तो पंच परमेष्टि नहीं मिलेंगे, और शुद्धात्मा का अनादर करोगे तो शुद्धात्मा की बात बताने वाले तक नहीं मिलेंगे। और ऐसे भाइयों के व्यवहार से वे दुखी तो नहीं था, लेकिन वो सोचता था कि मेरे कारण यदि उनके परिणामों में चित्त में कलुषता होती है तो मुझे उनके पास नहीं रहना चाहिए। और इस प्रकार उसने उस स्थान को छोड़ दिया, और फिर इस प्रकार वो उस स्थान को छोड़ करके अन्य देश में जाने के लिए रवाना हुआ। अब जाए भी तो कहाँ जाए? उसको कोई पता तो नहीं था कि विश्व के अंदर कहाँ जाना, क्योंकि कभी वो बाहर निकला ही नहीं था। फिर क्या हुआ? सचमुच देखा जाए तो एक भाई दूसरे भाई के धन को हरने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये धन अस्थिर है, अनित्य है। ये लक्ष्मी किसी की नहीं हुई। धिक्कार है ऐसे लक्ष्मी के मोह को जो भाइयों के खून का प्यासा बन जाता है। फिर क्या हुआ? फिर आगे उसने दूसरे देश में जाने के लिए अपना मार्ग चुना, और इस भाई लोगों की ईर्ष्या के कारण उसने सोचा कोई बात नहीं, यदि मेरे पुण्य का उदय हुआ तो कहीं ना कहीं दाना पानी की व्यवस्था हो ही जाएगी, मुझे भला और क्या चाहिए। और फिर वो धन्य कुमार वहां से निकला। उसके पास एक भी चीज नहीं थी, पैसा नहीं था। सोचो अब आगे क्या होगा।
अब आगे देखा जाए तो उसके पास तो हृदय में पंच परमेष्ठी की भक्ति थी और शुद्धात्मा की दृष्टि थी। फिर वो अपने माता पिता, धन वैभव, सामग्री को छोड़ करके मानो वहां से गया। अब उसके पास क्या था? उसके पास तो जो संस्कार थे उसकी माता के द्वारा दिए गए और जनवाणी माता के संस्कार थे, उस संस्कार के बल पर वो आगे बढ़ गया। धन वैभव, परिवार सब छूटा, लेकिन स्वाध्याय जो उसने किया था, वो स्वाध्याय की जो उसने एक एक बात सीखी थी वो नहीं छूटी। और भावना भी यही भाता था कि धन वैभव, भाई माता पिता छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा साथी तो कौन है? मेरा समय साथ तू ही जीवन का सच्चा साथी ना, मेरा समय साथ तू ही जीवन का सच्चा साथी मेरे ना। हो मेरे भगवन हमेशा रहियो मेरे साथ, हो मेरे भगवन हमेशा रहियो मेरे साथ। तेरा कभी न छूटे साथ, सब छूट जाए तो भी ना, मेरा समय साथ तू ही जीवन का साथी मेरा समय साथ। सब रुठ जाए ना जिन्हें रूठना है, सब रुठ जाए ना जिन्हें रूठना है। मैं प्राणहीन सा हो जाऊंगा, प्राणहीन सा हो जाऊंगा, यदि तू छूटा मेरे ना, तू ही समय सा जीवन का सच्चा साथी, तू ही समय सा। धन वैभव परिवार छूट जाए पर मेरे समय साथ, हे भगवान, अरे मेरे जिन शासन, तुम मेरे से मत छूटना। यदि तू नहीं छूटेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं। भैया तुम कहीं भी हो, देश में विदेश में, धर्म को मत छोड़ना। धर्मात्माओं ने धर्म को नहीं छोड़ा तो उन्हें धर्म ने नहीं छोड़ा, धर्मात्माओं ने नहीं छोड़ा था। तो धर्म को छोड़ेगा और धन वैभव की प्राप्ति में लग जाएगा तो ये धन वैभव स्वयं ही उदय प्रमाण छूट जाएंगे। तो धर्म को नहीं छोड़ेगा तो ये धन वैभव तो स्वयं दौड़े दौड़े आएंगे। उन्होंने धन को छोड़ा लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और फिर क्या हुआ? आगे जिन शासन की भक्ति और पंच परमेष्ठी की भक्ति लिए वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि पुण्य पाप के उदय तो आते हैं और जाते हैं। बाहर में धन की असारता का विचार करते हुए और चैतन्य धन की सार्थकता का विचार करते हुए जा रहा था और एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक खेत में किसान काम कर रहा था। उसको बड़ा कौतूहल हुआ क्योंकि पहली बार तो उसने खेत देखा था। उस खेत को देख करके मन में कौतूहल हुआ, अरे ये हल जोत रहा है। हालांकि इसको हल का भी पता नहीं था, इसको हल कहते हैं। ये जमीन के अंदर क्या कर रहा है, ऐसा वो देख रहा था। उसको देख करके किसान को लगा ये तो कोई देव कुमार जैसा लग रहा है। इसके चेहरे का तेज जिन धर्मी लगता है। किसान तो जिन धर्मी ही था, खेत में काम कर रहा था। श्रावकाचार में भी लिखा है, लेकिन यत्नाचार पूर्वक करता था। खेती के काम को बड़ा हिंसा का काम कहा है, लेकिन वो किसान छान करके पानी डालता था। देखो, प्राण जाने की कीमत पर भी कोई लाख मोहरे दे तो
एक चुल्लू पानी अनछना भी नहीं बहाए, ऐसे होते हैं जैनी। संकल्पी हिंसा का तो त्याग ही होता है रस की भूमिका में, और शेष आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा को घटाने की भावना होती है। और फिर उस किसान ने भोजन करने के लिए वहां पर अपना सामान निकाला जो भोजन का लेकर के आया था, और उस धन्य कुमार से भी कहा, भाई आओ तुम भी भोजन करो, क्योंकि हमारी ये हिंदुस्तान की भूमि कहो, भारत की भूमि कहो, यहाँ पर अतिथि देवो भव, कि जो भी हमारे यहाँ पर आते हैं उनको अतिथि कहा है और अतिथि को देव की उपमा दी गई है। और इस प्रकार भोजन के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना किया धन्य कुमार ने। वो किसान बोला, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। इतनी विनय कर रहा था किसान। किसकी विनय कर रहा था? आप कहोगे धन्य कुमार की। अरे धन्य कुमार की नहीं, धन्य कुमार के हृदय में बसे धर्म की। पहले किसका अपमान हो रहा था कि अकृत पुण्य के पाप का अपमान हो रहा था, और अभी किसका सम्मान हो रहा है कि जो धन्य कुमार ने पूर्व में आहार दान दिया था, उसके फल में जहां जाता है उसको व्यवस्थाएं हो जाती है। और उस किसान ने कहा, भाई मेरे पास शुद्ध भोजन है, मैं भी जिन धर्म का अनुयायी हूँ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। और उसके लिए भी वो जल्दी से एक थाली लेकर के आया, क्योंकि बड़े सरल चित्त का था। तो इसने भी कहा, ठीक है भाई, आप इतना कहते हो तो मैं कर लेता हूँ। इतने में वो थाली लेने के लिए गया तो धन्य कुमार को मन में एक कौतूहल सा हुआ, अरे ये क्या कर रहा था इस जमीन के अंदर, जरा मैं भी तो चला करके देखूं। और जैसे ही वो चला करके देखता है, चला करके देखते से ही क्या हुआ कि वहां पर जैसे ही उसने हल चलाया और उस हल को जोतने पर, जिस स्थान पर हल चलाया, कुछ आवाज सी आई, और आवाज आने पर उसने और आगे थोड़ा सा चलाया तो उसको खन्न करके आवाज आई। तो उसको जरा सा खोद करके देखा तो ऊपर से एक कलसा निकला। उस कलसे के अंदर सोने की अशरफिया थी, रत्न थे। उसने सोचा, अरे ये कैसे निकला? फिर उसने सोचा, ये मेरी नील तो है नहीं, किसान के खेत में निकली है तो उसी की है, चलो मैं इसको गाड़ देता हूँ। ऊपर से थोड़ी सी रेत डाल दी और ढक दिया। फिर क्या हुआ, क्योंकि उसको मन में बहुत सरलता थी, वो नहीं चाहता था कि अपन किसी और के धन को स्वीकार करे, और ऊपर से ढक दिया। मोहियों का शिष्टाचार मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ होता है। कैसे होता है देखते हैं अपन। उसको फिर भोजन के लिए स्वयं जो भोजन कर रहा था उसको प्रीति पूर्वक पास में बिठाया और उसको भोजन परोसा और उसको भोजन कराया। और फिर क्या हुआ, उसके पास कुछ पैसा भी नहीं था, थोड़ा बहुत उसकी जेब में डालकर चला जाता, ऐसा भी कर सकता था। उस घड़े के अंदर से इतनी सोने की अशरफियां निकली थी, चलो पूरा ही ना ले, थोड़ा सा तो ले सकता है, लेकिन एक उसने अशरफी तक नहीं ली। और वैसे ही उसको समझो अपनी भाषा में जय जिनेन्द्र या नमस्कार करके, नमस्ते करके वहां से निकला। और उतने में क्या हुआ कि वहां पर कृषक ने हल जोता, और हल जोतने पर क्या हुआ, क्योंकि पहले से ही वहां पर उसने गाड़ करके रखा था, अब तो निकलना ही था। कि जैसे ही उस किसान ने हल जोता तो हल जोतने पर क्या हुआ, हल जोतने पर वहीं पर वो सोने की अशरफी वाला कलश निकला। और ये धन्य कुमार तो आगे चलते बने, उनको तो क्या लेना देना। और जैसे वो आगे जा रहे थे, ये कलश लेकर के वो पीछे दौड़ा, क्योंकि जब भोजन की थाली लेकर के आए थे तब धन्य कुमार हल चला रहे थे, और ये किसान ने देखा था। उसने सोचा, मैं इतने वर्षों से हल चलाता हूँ,
लेकिन आज तक इसमें से तो कुछ निकला नहीं। जरूर ये देव पुरुष है, उसी के कारण ऐसा हुआ है, और ये तो उसी का लगता है, हम क्यों ले। और इस प्रकार से कृषक उसके पीछे आवाज लगा करके दौड़ता रहा। संपदाएं पुण्यवंतों के साथ साथ चलती है और विपदाएं पापात्मा के साथ चलती है। शुद्ध भोजन करके उसने तो राजगृही का मार्ग पूछा कि भाई मुझे राजगृही जाना है, तो किसान ने राजगृही का मार्ग तो बता दिया था, लेकिन क्या करें, वो तो पीछे इस कलश को लेकर के दौड़ रहा था। फिर किसान ने कहा कि भाई ये कलश आपका है, आपका धन छोड़ करके कहाँ जाते हो। उसने कहा कि भाई कैसी बात करते हो, मेरा कहाँ से हुआ। बोले मैं इतने सालों से हल जोत रहा हूँ, फिर भी ऐसा कभी हुआ नहीं, और आज तुमने हल जोता और ऐसा निकला है, ये तो तुम्हारा ही है। देखो उस किसान को भी कितने पवित्र परिणाम थे। हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, अच्छे वचन बोलना सीखो। श्रावकाचार में लिखा है, बचने का दरिद्रता। पंडित जी आज जैसे पंडित जी को भोजन कराए, तो पंडित जी आज धन्य भाग्य हमारे क्या भोजन के लिए पधारे, ऐसे बोलना तो सीखो। और तो और वहां पर जैसे दान का प्रकरण था, तो दान के प्रकरण में भी यदि आप स्वयं दान नहीं दे रहे हो, तो दान देने वालों की अनुमोदना करो। इस वचनों में क्या दरिद्रता करना। अरे छोटे से भी विनय के वचन बोलो, रे कारे तुकारे की भाषा ना ही बोलो। आज जिस नौकर का आप अपमान कर रहे हो, कल वही सेठ बन जाए। और राजरही का रास्ता बताने के लिए पूछा, और उस किसान से कहा कि भाई तुम्हारे इस खेत के अंदर ये घड़ा निकला है, तो ये तो तुम्हारा ही हुआ, हमारा नहीं। इस प्रकार वो किसान को कहता है कि ये मोहरे और सब कुछ आपका ही है। और फिर एक मोहर माने उसके पास इतना सारा धन प्राप्त हुआ था, उसमें से ऐसी मोहरें थी कि जीवन भर उसका काम चल जाए। एक मोहर भी ले ले तो पूरा जीवन चल जाए, इतनी कीमती थी। लेकिन वो घड़ा किसान उसको लौटा रहा है और ये उसको लौटा रहा है, क्योंकि नीतिकार कहते हैं न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। और फिर क्या हुआ, उसने किसान को ही सारा धन लौटा दिया, खुद अपने पास कुछ भी नहीं रखा, खाली हाथ था। लेकिन जिसके हृदय में भगवंतों की भक्ति नहीं है, जिनवाणी नहीं है, जिसके पंच परनिष्ठि की ये नहीं है, उसके हाथ खाली होते हैं। और जिसके हाथ जिन धर्म में लगे हैं, उसके हाथ भरे होते हैं। माने देखो इतनी सोने की अशरफिया होने पर भी माने पूरी पीढ़ी की पीढ़ी उस धन का लाभ उठाए, उतना उससे हो सकता था। धन्य कुमार बोले ये तो तुम्हारी समस्या है। अपनी भाषा में कहे, वो कहने लगा मैं तो भैया खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। किसान नीचे घड़ा, किसान के खेत में धन जो था वो पहले से घड़ा हुआ था, ये तो मेरे हल चलाने पर निकला है, हो सकता है तुम्हारे पूर्वजों ने ही रखा हो। और इस प्रकार आगे वो बढ़ा। कृषक ने घड़ा धन्य कुमार को देना चाहा, फिर भी उसने लिया नहीं। और फिर क्या हुआ, फिर वो आगे बढ़ता है राजगृही के अंदर। सोचो वो किसान भी कितना दयालु होगा, जीव विराधना हो जाती होगी तो भी उसको आंखों में आंसू बहते हैं। हमारी दूसरी जीविका नहीं है, ये हमें करना पड़ रही है। अब तो ये धन की प्राप्ति हुई, अब मैं ये धन को, किसान ऐसा कह रहा है, अब मैं इस धन को दान परोपकार में लगाऊंगा और ऐसी हिंसा से उपजती हुई इस खेती की आजीविका को भी छोड़ दूंगा, धर्मात्माओं को दान दूंगा, विशाल जिन मंदिर बनाऊंगा। ऐसे उस किसान के भी परिणाम हुए और फिर निवृत्त होकर के धर्म आराधना में लग जाऊंगा, ऐसे उसके परिणाम बने। और फिर उसने, किसान ने भी एक सुंदर मंदिर की रचना की और उस नगर के अंदर उस किसान ने उस धन से एक सुंदर मंदिर बनवाया। और उस सुंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए भव्य जन
दर्शन करने आते थे और जिन मंदिर के दर्शन करके प्रसन्न होते थे, और ऐसा मंदिर जहाँ पर दिगंबर मुनिराज भी पधारे, आराधना करे। सचमुच ये इतना सुंदर मंदिर बनाया था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे काल बीतता गया और वो राजगही के नगर की तरफ बढ़ा था। और फिर वहां पर राजगही के नगर के पास जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसको एक जंगल पड़ा और उस जंगल के अंदर एक दिगंबर मुनिराज ध्यान कर रहे थे। दिगंबर मुनिराज के उसको दर्शन हुए। दिगंबर मुनिराज के दर्शन होना माने परम सौभाग्य की बात। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा है तो मुनिराज भी प्यारे लगते हैं। और ऐसे मुनिराज के दर्शन करके उसके चित्त के अंदर बहुत शांत परिणाम हुए और ऐसा उसका मन मयूर नाच उठा और वो मुनिराज के दर्शन करके इतना प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के मुनिराज के चरणों में वो कहने लगा, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। पता नहीं मेरे भाई मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हैं। मेरे पिताजी धनपाल वो बहुत धनवान और मेरे माताजी मुझे धार्मिक संस्कार इतने दिए, फिर मेरे साथ मेरे भाई ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। माता पिता का दिया सब कुछ था, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस धर्म आराधना ही करना था। फिर भी मेरे भाई मुझसे ईर्ष्या करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। वो मुनिराज के चरणों के अंदर वो चरणों को छू करके कहने लगा, हे प्रभु, मुझे इस संसार में सुख नजर नहीं आता। मुनिराज ने भी कहा, ये संसार बड़ा विचित्र है। तुम जो कह रहे हो तुम्हारे भाई ईर्ष्या करते हैं। उसने कहा कि हाँ मुनिराज, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मुझे पानी की वापिका के अंदर डाल दिया था, मारने को तैयार हो गए थे। मेरी माता मुझसे स्नेह करती है, ये भाई मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, और वर्तमान में जहां जाता हूं मुझे धन की प्राप्ति होती है। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, और ये 7 भाई मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हैं। मैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो बिना कुछ किए ही मुझे धन सामग्री मिलती रहती है। मुझे धन अर्जन करने के लिए 100 दिनार दिए गए। मैंने दिन भर खरीदना बेचना किया। मैंने चंडाल पर दया करके एक टूटी खाट ली। इस टूटी खाट को देख करके मेरे भाइयों ने भी मेरा मजाक उड़ाया और उस खाट को पटक दिया। उस खाट के अंदर से भी हमें धन की प्राप्ति हुई। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। जहां जाता हूं वहां पर सम्मान मिलता है, धन मिलता है। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। मैं अभी इस नगर से पहले, इस वन से पहले
एक खेत के पास रुका था। वहां पर भी मैंने हल जोता कौतूहलवश, तो वहां पर भी मुझे सोने की अशरफियों से भरा घड़ा मिला। हालांकि मैं तो वही छोड़ करके आ रहा था। वो किसान पीछे पीछे देने के लिए दौड़ा। हालांकि उस धन से मुझे क्या प्रयोजन, लेकिन मुझे इतना धन, इतना सम्मान क्यों मिलता है? वो मुनिराज से कहने लगा। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अन्य जीवों की देखे तो दुख के अंदर देव गुरु धर्म की याद आती है, लेकिन ये धन्य कुमार तो सुख के दिन की बात करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके फल में मुझे इतनी भोग सामग्री, धन वैभव प्राप्त होता है। महाराज श्री से विनय पूर्वक पूछा, प्रभु आप मेरे इस जिज्ञासा को शांत कीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और इस प्रकार मुनिराज ने उसकी पूरी बात सुनी और पूरी बात सुन करके अब क्या बोलेंगे मुनिराज कि तू कहां से आया है और अभी राजगृह में जाकर के तेरा क्या होने वाला है, और आगे एक राक्षस के साथ भी सामना होने वाला है। अब वो क्या होगा और इसको धन की सामग्री बार बार क्यों होती है? ये सात भाई ईर्ष्या क्यों करते हैं? किस कारण से सात भाई ईर्ष्या करते हैं? प्रभावती जो उनकी माता, उनको प्रेम इतना धन्य कुमार के प्रति क्यों है? ये मुनिराज तो कल उपदेश देंगे, जिसको हम कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।